नमस्कार। आज हम बात करेंगे फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। फीटल इकोकार्डियोग्राफी का अर्थ होता है कि जो बेबी अंदर है, गर्भस्थ शिशु है, उसके हार्ट की डिटेल जांच होती है। अब जैसे हम बड़े लोगों का इकोकार्डियोग्राफी करते हैं हार्ट की डिटेल स्टडी, वैसे ही जब बेबी माँ के पेट के अंदर है उस टाइम पर हम बच्चे के हार्ट को बहुत गहन अध्ययन करते हैं। वैसे जब भी नॉर्मल अनोमली स्कैन होता है तब भी देखा जाता है बेबी के हार्ट को, पर फीटल इकोकार्डियोग्राफी में उससे कहीं ज़्यादा डीपली स्टडी किया जाता है। इसमें हम हार्ट के स्ट्रक्चर को यानी हार्ट के ढांचे को स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ उसके काम करने की क्षमता, काम करने के तरीके को भी हम स्टडी करते हैं। साथ ही ये भी देखना होता है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है और जो ब्लड फ्लो का तरीका है, क्या वो सही से बन पा रहा है या नहीं। तो हम फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स जो हैं, जब एनटी स्कैन कर रहे होते हैं, एनटी स्कैन यानी 12 से 13 हफ्ते वाला स्कैन, उस समय से ही बच्चे के हार्ट को बड़े गहन तरीके से स्टडी करते हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम यदि डेवलप हो रही है तो उसके हमें शंका आ सके या हम उसको और आगे डिटेल में कितना स्टडी करना है ये जान सके। अनोमली स्कैन के टाइम पर जो भी डॉक्टर आपका स्कैन करते हैं तो वो बेसिक स्टडी करते हैं हार्ट की, और यदि उसमें लगता है कि नहीं इस हार्ट को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, गहन अध्ययन की ज़रूरत है, तो वो अक्सर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास भेजते हैं कि इस बेबी का फीटल इकोकार्डियोग्राफी करना ज़रूरी है। कई कारण होते हैं, कुछ कारण माँ में होते हैं या कभी बच्चे में होते हैं जब हमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी करनी पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं कि माँ में क्या कारण हो सकते हैं। अब यदि मानिए कि किसी ने आईवीएफ प्रेगनेंसी करवाई है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी है ये, उन बच्चों में अनोमलीज यानी कि स्ट्रक्चर वाला डिफेक्ट, जन्मजात विकृति होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में इंडिकेटेड रहता है कि हम बच्चे के हार्ट की एक गहन अध्ययन करें, तब हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। अच्छा, एक बात बता दें कि ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी का समय 18 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते तक होता है, पर आप किसी भी फीटल मेडिसिन यूनिट में जब करवाते हैं तो ये 18 हफ्ते के टाइम पर भी आपको फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि किन कंडीशंस में हमें फीटल इको करवाना है। तो जैसे हमने बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी जब रहता है तब करवाते हैं। उसके अलावा यदि कभी कभी होता है कि माँ जो है वो जब खुद स्वयं बच्ची थी तब उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, और या तो वो प्रॉब्लम ठीक है या वैसी ही बनी हुई है या ऑपरेशन द्वारा ठीक हुई है। तो यदि माँ को खुद को जन्मजात विकृति थी हार्ट की और अभी वो प्रेग्नेंट है, तो उनमें चांसेस होता है कि उनके बच्चों में हार्ट डिजीज या हार्ट की कंप्लेंट आए, तब उनमें हम ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ डायबिटिक होती है या उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान में डायबिटीज़ आ गया, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, तो उनमें भी फीटल इको किया जाता है। साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि माँ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऑटो इम्यून वाली, जो इम्यूनिटी की कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो जो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो बेबी के हार्ट पे अटैक करती हैं, जैसे जॉगरन सिंड्रोम वगैरह होता है। जिन माताओं को ये प्रॉब्लम होती है वो उनको इस बारे में पहले से सलाह दी जाती है कि यदि वो प्रेगनेंसी करेंगे तो उनके बेबी के हार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। उन महिलाओं के लिए फीटल इकोकार्डियोग्राफी 18 हफ्ते पर ही करना होती है, ताकि हमें पता चल सके कि बेबी का हार्ट ठीक से डेवलप हो रहा है और उसका फंक्शन, उसकी कार्य क्षमता बराबर है। बहुत बार मदर्स जो होती है वो कुछ दूसरी तरह की दवाइयों पे होती हैं, जैसे कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है उन्हें, या कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी दवाइयाँ ले रही होती है, तो उन दवाओं का असर बेबी के हार्ट पर आता है। तो हमें ज़्यादा ध्यान से देखना होता है कि क्या वो हार्ट ठीक से बन रहा है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं, और उनकी कार्यक्षमता बराबर है कि नहीं। बहुत बार मदर्स कभी कुछ अल्कोहल सेवन कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, तो उनके बच्चों में भी हार्ट पर इफेक्ट आता है। तो इस तरह की माँ की कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसमें हमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी करनी रहेगी। कभी कभी बच्चे में प्रॉब्लम होती है, जैसे जब हम बच्चे की धड़कन चेक कर रहे होते हैं सोनोग्राफी में, तो धड़कन बहुत कम मिलती है, 120 से भी कम है यदि, तो फिर मैं कहूँगी कि ये इतनी कम क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए, तब मैं फीटल इको करूँगी। या फिर धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, 180 से भी ज़्यादा है, तब हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। बहुत बार ये देखने में आता है कि बच्चे का हार्ट स्ट्रक्चर वाइज नॉर्मल देखने में नहीं है, जो 4 चेम्बर्स दिखने चाहिए और उन चेम्बर्स से जो ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो बराबर नहीं है। तो यदि किसी रेडियोलॉजिस्ट ने स्कैन किया है, किसी ऑब्स्टेट्रिशियन ने स्कैन किया है और उन्हें नॉर्मल से हट कर लग रहा है, तो डेफिनेटली वो एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास भेजते हैं कि इस हार्ट को वो डिटेल में स्टडी करें और आगे बताएं कि क्या यह सही है या नहीं है। यदि हम ये भी देखते हैं कि परिवार में कोई हार्ट डिजीज चली आ रही है, माँ में है, पिताजी में है या पिछले बच्चे में प्रॉब्लम थी,
तो फिर हमें उस समय में भी अपने इस प्रेगनेंसी के टाइम में फीटल इकोकार्डियोग्राफी करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ कि 12 से 13 हफ्ते वाला एंटी स्कैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम उसी टाइम से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग यानी हम छटनी कर सकते हैं। तो यदि कभी हार्ट में प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती है तो बहुत बार हम एंटी स्कैन के टाइम पर उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। कैसे? या तो एंटी जो न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी है, गर्दन के पीछे का पानी, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है, तो हमें शंका रहती है, क्योंकि एंटी बढ़ा हुआ होना हार्ट प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड रहता है। उनमें भी हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। तो यदि एंटी स्कैन के टाइम पर हमें एंटी बढ़ा हुआ मिले या हार्ट का स्ट्रक्चर बराबर नहीं लग रहा, तो उन्हें हम 16 हफ्ते से ही देख सकते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं। फिर उसके बाद बहुत बार ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं जो मोनोकोरियोनिक होती हैं। मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज यानी एक ही थैली के अंदर दोनों बच्चे होते हैं। डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी अलग होती है जिसमें दोनों बच्चों के प्लेसेंटा अलग होते हैं, पर मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में एक ही प्लेसेंटा होता है, दोनों बच्चे एक ही थैली में होते हैं, और इस तरह की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस समय दोनों बच्चों का फीटल इकोकार्डियोग्राफी करना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये हम 18 हफ्ते से 24 हफ्ते तक करते हैं, क्योंकि इस समय तक हार्ट लगभग पूरा डेवलप हो जाता है। अब हम फीटल इको करके क्या जानना चाहते हैं? एक तो इसमें बहुत समय लगता है। बहुत बार परिवार को लगता है कि सोनोग्राफी में इतना समय क्यों लग रहा है, पर इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की पोजीशन सही हो, ताकि हर एंगल से हार्ट को अच्छे से स्टडी किया जा सके, उसके फंक्शन को देखा जा सके। और फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई बच्चे का हार्ट जो है वो बराबर डेवलप हो रहा है, और इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम नज़र भी आ रही है तो आज के समय में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि यदि हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या वो बच्चे के जीवन के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। यदि कंपैटिबल है तो क्या उस बच्चे को पैदा होते से ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर हम माँ को सलाह देते हैं कि वो ऐसे सेंटर पर रहे जहाँ पर उनकी डिलीवरी की पूरी सुविधा हो, बच्चे को संभालने के लिए काबिल डॉक्टर हो, और कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन या कार्डियक सर्जन अवेलेबल हो, ताकि उस बच्चे को हर पूरा मौका मिल सके कि उसकी हार्ट की प्रॉब्लम को डील किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो जीवन के साथ आगे नहीं चल सकती हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें स्टेज वाले ऑपरेशन लगते हैं कि बच्चा जब कुछ पर्टिकुलर वजन का हो जाए तब ऑपरेशन होगा, फिर उस ऑपरेशन को रिवाइज करना पड़ता है। तो इस तरह की जानकारी हम परिवार को दे सकते हैं ताकि वो मानसिक तौर पे तैयार हो सके, शारीरिक तौर पे तैयार हो सके, इमोशनली तैयार हो सके, और फाइनेंसेस को भी वो कर सके। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसी जगह अपने आसपास ढूंढ सके जहां पर उन्हें ये सब सुविधाएं मिल सके। तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी प्रेगनेंसी के स्कैन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। इसके लिए यदि आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं या जो मैंने कारण बताए आपको लगता है कि उनमें से कुछ भी कारण आप में या आपके परिचित में है, तो उन्हें ज़रूर से फीटल इको करके और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के अंत में हमें एक हेल्दी बच्चा हमारे पास मिल सके। धन्यवाद।